हेलो बच्चों, कैसे हो? तो स्वागत है आपका मेरे चैनल दास ट्यूशन्स में। आज हम लोग आप ही के डिमांड पर आपके ही बुक से द वाइट एलिफेंट चैप्टर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये वाइट एलिफेंट चैप्टर जो है, इट इज़ रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। स्टूडेंट्स, रस्किन बॉन्ड जो इंडियन स्टोरी राइटर हैं, ही इज़ अ वेरी वेल नोन राइटर एंड he is writing about the animals only. So today we will read and know about this chapter in very deep meaning. एक एक लाइन हम लोग इसका समझेंगे ताकि ये चैप्टर जो है आपके दिमाग में बिल्कुल ध्यान से, मतलब पूरे अच्छी तरीके से बैठ जाए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि बच्चों मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, आप मेरी वीडियोस तो देख लेते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो। आप इसे जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है? तो आपके लिए वीडियोस भी बहुत जल्दी जल्दी आएंगे। और आप अपने डिमांड्स भी भेजिए बच्चों कि आपको एसएसटी के चैप्टर्स चाहिए या इंग्लिश के चैप्टर्स चाहिए। जो आप जैसा कहोगे मैं आपको वैसा ही सर्विस प्रोवाइड करूँगी। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। द वाइट एलिफेंट। लॉन्ग एगो अ ग्रेट हर्ड ऑफ एलिफेंट्स लिव्ड in a forest near the Himalaya mountains. The finest elephant in the tribe was a rare white animal. बहुत समय की बात है, एक झुंड था, एलिफेंट्स का एक झुंड था जो कि हिमालय माउंटेन्स के फॉरेस्ट में था। उसमें जो सबसे अच्छा एनिमल था वो था वाइट एलिफेंट। बच्चों, आप लोग को पता है वाइट एलिफेंट हमारे इंडिया में नहीं मिलता है, वो हमें सिर्फ थाईलैंड में ही मिलता है। लेकिन हमारे हिमालय माउंटेन्स के आसपास जो फॉरेस्ट था उस समय वो वाइट एलिफेंट वो उस ट्राइब के साथ था। अनफॉर्चुनेटली द मदर ऑफ दिस एलिफेंट वॉज ओल्ड एंड ब्लाइंड, ऑल्दो हर सन गैदर्ड स्वीट वाइट फ्रूट्स फॉर हर एवरी डे. He was often angry to find the other elephants had stolen his mother's food. बहुत ही बदकिस्मती से उस वाइट एलिफेंट की माँ जो थी वो बहुत ही बूढ़ी थी और बहुत ही अंधी थी, और उसका जो सन था वो उसके लिए खाना जमा करके लाता था। लेकिन उसका सन जो था वो बहुत गुस्सा भी करता था, क्योंकि वो अपनी अंधी माँ के लिए खाना लेकर आता था और उसके जो दोस्त थे, जो दूसरे एलिफेंट्स थे, वो उनका खाना चोरी करके सब खा जाते थे। बच्चों, मदर, ही सेड, इट वुड बी बेटर इफ़ यू एंड आई वेर गो एंड लीव अलोन इन अ डिस्टेंट केव आई हैव डिस्कवर्ड. वो अपनी माँ को बोला कि मम्मी, अच्छा होगा कि आप और मैं दोनों एक ऐसे गुफा में चले जाएं जहाँ पर सिर्फ हम और आप ही रहेंगे। मैंने एक ऐसी गुफा खोजी है। The mother elephant agreed, and for a time the two of them lived happily in a peaceful spot near a glade of wild fruit trees until one evening they heard loud cries coming from the great forest. अब मदर एलिफेंट तो तैयार हो गई और बहुत दिनों तक वो दोनों माँ बेटे बहुत प्यार से उस जंगल में रहने लगे। अचानक से एक शाम को वहाँ से बहुत ज़ोर ज़ोर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। दैट इज़ द वॉइस ऑफ मैन इन डिस्ट्रेस. एक इंसान बहुत ही डेंजर में चिल्ला रहा था। एक आदमी बहुत ही डेंजर में चिल्ला रहा था, हेल्प हेल्प. said the white elephant. I must go and see if I can help him. वाइट एलिफेंट ने कहा कि माँ, मुझे जाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या मैं उसकी कुछ मदद कर सकता हूँ. Don't go, my son, said his mother. I am old and blind, but I know the ways of human being toward us. Your goodness will be rewarded by treachery. वो उसकी माँ बोली, नहीं बेटा नहीं, मत जाओ, मैं बूढ़ी हूँ, मैं अंधी हूँ, लेकिन मुझे पता है ये इंसान जो है ये हमारी तरफ क्या रवैया है,
मुझे पता है ये तुम्हारी भलाई को बिल्कुल एक बदमाशी के रूप में लेंगे और वो तुम्हारे साथ कुछ गलत भी कर सकते हैं. But the white elephant could not bear to think of anyone in trouble, and he hurried down to lake in the direction of cries. Where he discovered a man who was a forester. वो वाइट एलिफेंट का दिल बहुत ही नरम था, बहुत ही नाजुक था, वो बहुत ही अच्छा था. वो किसी को भी ट्रबल में देख नहीं सकता था और वो दौड़ा दौड़ा उस फॉरेस्टर के रोने की आवाज़ जिस तरफ से आ रही थी, वो झील के किसी किनारे से वो उसकी रोने की आवाज़ आ रही थी, वो उसकी तरफ चला गया. डोंट फियर मी स्ट्रेंजर, ही सेड, टेल मी हाउ आई कैन हेल्प यू. वो बोला कि मुझे डराओ मत स्ट्रेंजर, बताओ कि मैं तुम्हें कैसे हेल्प कर सकता हूँ. Forester told the white elephant that he had been lost for 7 days and nights and could not find his way back to Banaras where he lived. फॉरेस्टर ने कहा कि मैं 7 दिनों से अपने घर नहीं गया, मैं अपना रास्ता खो चुका हूँ, मैं बनारस में रहता हूँ, मुझे वहाँ जाना है. Climb on my back, said the elephant cheerfully, and I will carry you home. उसने कहा मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा. The elephant carried the man swiftly through the forest until they reached open country. Then he left him on the outskirts of the city before returning to his cave. एलिफेंट ने कहा कि मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ. और एलिफेंट ने उसे अपनी पीठ पर बैठाकर उसे लेकर गया और उसे कहाँ छोड़ दिया. विलेज जहाँ फॉरेस्ट एंड होता है उस जगह पर, जहाँ से उसे रास्ता मिल जाएगा अपने गांव जाने का, उस जगह पर उसको लेकर चला गया. उसे छोड़कर अपने घर वो लौट आया. द फॉरेस्टर वॉज ग्रीडी एंड अ कनिंग मैन. फॉरेस्टर जो था वो ग्रीडी था, बहुत ही चालाक, बहुत ही लालची और चालाक इंसान था. He knew that the king's favorite elephant had died. उसे पता था कि जो राजा का जो एलिफेंट है, उसके देश में जो राजा है उसका जो एलिफेंट है वो मर चुका है. The king would reward me richly, thought the man, if I capture this fine animal for him. उसने अपने मन ही मन सोचा कि अगर मैं इस एनिमल को पकड़ लूँ तो मुझे तो राजा जी बहुत ही माला माल कर देंगे. ही स्ट्रेट वे आस्क्ड फॉर अ रॉयल ऑडियंस. वो फिर चला गया, जल्दी चला गया और अपने किंग को सारी घटना बताने लगा. द किंग वॉज डिलाइटेड व्हेन ही हर्ड द डिस्क्रिप्शन ऑफ वाइट एलिफेंट. आई वुड लव टू पोजेस सच अ फाइन क्रिएचर. गो बैक टू द फॉरेस्ट with a band of my most skillful trainers, and if they succeed in capturing this rare elephant, you shall be well rewarded. राजा भी बहुत खुश हो गए जब उसने इस वाइट एलिफेंट के बारे में सुना और उन्होंने कहा कि इस फाइन क्रिएचर को मैं भी चाहता हूँ. जाओ, मेरे जितने भी सिपाही हैं जो कि इस एलिफेंट को पकड़ने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं, उनको लेकर जाओ और इस रेयर एलिफेंट को, जो कि बिल्कुल यहाँ पे दिखता ही नहीं है, इस टाइप के एलिफेंट को मेरे लिए पकड़ कर लाओ, मैं तुम्हें माला माल कर दूँगा. द फॉरेस्टर हैड कनिंगली नोटेड लैंडमार्क्स while riding back to Banaras, and he led the trainers to the lake where the white elephant was gathering bamboo stems for his mother's evening meal. फॉरेस्टर बहुत चालाकी से उसने उस समय लैंडमार्क को देख के रखा था कि कहाँ पे वो एलिफेंट रहता है. वो एलिफेंट शाम को अपनी माँ के लिए बैम्बू स्टेम्स खोज कर ला रहा था कि उसकी माँ वो बैम्बू स्टेम्स रात के मील में खाएगी. और उसी समय उस कनिंग फॉरेस्टर ने उसे कैप्चर कर लिया. एलिफेंट जो था वो, when the elephant saw the forester with band of trainers, he knew he had been betrayed. वो जैसे ही उस बच्चों, जो एनिमल्स होते हैं ना, वो एक ही बार में आपका चेहरा याद रखते हैं.
जैसे ही उसने उस फॉरेस्टर को देखा वो याद आ गया, अरे यही तो फॉरेस्टर था। और जैसे ही उसने देखा कि ये तो बहुत सारे ट्रूप्स को लेकर आया, बहुत सारे लोगों को लेकर आया, उसे समझ में आ गया कि ये मुझे पकड़ने वाला है। ही ट्राइड टू escape but the trainers pursued him and soon succeeded in capturing him. Then he led him through the forest and entered Banaras in tramp. और उन्होंने ट्रेनर्स ने उसे देख लिया, वो भागने की कोशिश कर रहा था, एलिफेंट जो था वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कैप्चर हो ही गया और सभी लोग खुशी खुशी उसे कैप्चर करके बनारस तक ले करके गए। The poor mother elephant, waiting for her son to return, felt certain that he had been captured. पुअर माँ वो समझ गई थी, अपने बेटे को का इंतज़ार कर रही थी कि उसका बेटा खाना लेकर आएगा, लेकिन उसे समझ में आ गया कि शायद मेरा बेटा कैप्चर हो गया है। What shall I do without him? She cried. Who will bring me food and lead me to Lotus Lake for water? उसकी माँ रो रही थी, बहुत ही रो रही थी, और वो बोली मैं क्या करूँगी, कौन मुझे खाना देगा, कौन मुझे लोटस लेक तक लेकर जाएगा, कौन मेरी देखभाल करेगा। The heart of her son was equally heavy. What will she do without me? He thought, if only I had listened to her advice. उसका दिल भी, उस वाइट एलिफेंट का दिल भी बहुत ही हैवी हुआ जा रहा था, बहुत ही दुख से भरा जा रहा था। वो सोचने लगा, क्यों मैं अपनी मम्मी की बातों को नहीं सुना, क्यों मैंने उनकी बातों को नज़रअंदाज कर लिया। In spite of his unheavy look, the elephant found favor with the king, who declared he would ride no other animal. The elephant's stable was richly decorated in his honor, and the king rode him in state through the city. वो unhappy look, उसका एलिफेंट का मन नहीं था कि कोई भी उस पर सवारी करे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, उसे बहुत सजाया गया और राजा भी उस पर सवार होकर के पूरे सिटी में घूमने लगे। But a few days later, the trainers came to the king in great distress. Your Majesty, the white elephant is very sick and will eat nothing. कुछ दिनों के बाद वो ट्रेनर्स बहुत ही दुखी हालत में राजा के पास आए और कहा, महाराज वो वाइट एलिफेंट बहुत ही बीमार है, उसने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया। The king hurried to the stable, and when he saw the elephant's look of despair, he said, good animal, how you have changed. Why do you refuse to eat? Anything you wish will be granted to you. फिर वो राजा बोला, मेरा प्यारा जानवर, तुम क्यों बदल गए हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम क्यों खाना नहीं चाह रहे हो, तुम जो भी विश करोगे, तुम्हें क्या दुख है, तुम जो भी विश करोगे मैं तुम्हारी सारी विश को पूरा करूँगा। Great king, answered the elephant mournfully, all I desire is to return to my poor blind mother in the forest, for while she is alone and starving, how can I eat? वो अपनी माँ को बोला कि मम्मी मेरी, वो राजा को बोला कि हे राजा, हे महाराज, मेरी माँ बीमार है और वो बूढ़ी है और वो अंधी भी है, वो वहाँ मुझे छोड़कर अकेली भूखी मर रही है, मुझे उसके पास जाना है। Now the king was the good king, and although he badly wanted the elephant for himself, he said at once, noble animal, your goodness puts mankind to shame. I give you your freedom to return to your mother at once. वो राजा अब अच्छा राजा था, उसने कहा कि तुम कितने अच्छे हो एनिमल, तुमने तो मुझे शर्मा ही दिया, मैं शर्म से गरा जा रहा हूँ। तुम एक एनिमल होकर अपनी माँ के लिए इतना सोचते हो, तुम सच में बहुत अच्छे हो,
तुमने पूरे इंसानों को शर्मिला कर दिया कि कितना मतलब तुम में कितनी जेनरसिटी है. The elephant thanked the king with a loud trumpeting and left the city and went crashing back through the forest. उसने कहा, महाराज ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे मम्मी के पास छोड़ दूंगा, तुम चले जाओ, अपने घर लौट जाओ, अपनी माँ का देखभाल करो, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रखूँगा. ये बात सुन कर के ही एलिफेंट जो था उसने ज़ोर ज़ोर से ट्रम्पटिंग की. बच्चों, एलिफेंट के आवाज़ को ट्रम्प कहते हैं. वो उसने ज़ोर ज़ोर से उसे ट्रम्पटिंग की, उसे आशीर्वाद दिया और वो वहाँ से चला गया. When he reached the cave, he found to his joy that his mother was still alive. वो अपनी माँ के लिए बहुत चिंता कर रहा था. उसे लग रहा था कि उसकी माँ अभी जिंदा नहीं होगी, लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुँचा उसने अपनी माँ को जिंदा देखा तो वो बहुत खुश हो गया. और my son, she said when he told her his story. My son, she said when he told her his story, you should have listened to me. Human beings have always brought harm to our race. उसने कहा, मेरे बेटे कैसे हो करके दोनों ने गला लगाया, एक दूसरे को गला लगाया. और उसने कहा, बेटा तुमने मेरी बातें नहीं सुनी. ये जो इंसान होते हैं ये हमारे जाति के लिए बहुत ही ख़राब है, ये हमारा हमेशा ही बुरा सोचते हैं. नॉट ऑल ऑफ देम मदर, ही सेड ट्रम्पली. लेकिन वो वाइट एलिफेंट का दिल इतना ही अच्छा था, उसने कहा, नहीं माँ, सारे लोग नहीं होते हैं. द किंग इज़ नोबल एंड जेनरस और आई शुड स्टिल बी इन कैप्टिविटी. उसने कहा, माँ वो छोड़ो ना फॉरेस्टर के बारे में, लेट्स फॉरगेट द ट्रेचरी ऑफ द फॉरेस्टर एंड थिंक ओनली ऑफ द किंग्स गुडनेस. उसने कहा, छोड़ो ना माँ उस फॉरेस्टर के बारे में, वो राजा तो कितना अच्छा था, उसने मुझे छोड़ भी दिया, नहीं तो अभी तक मैं प्रिजन में रहता. और वो छोड़ो ना, जो बुरा करता है उसके लिए सोच कर क्या फ़ायदा, हमें तो अच्छे लोगों की बातें सोचनी चाहिए और अच्छी चीज़ें ही करनी चाहिए. तो बच्चों, इस स्टोरी से आप लोगों ने क्या सीखा कि हमें एक तो अपने फर्स्ट हम लोगों ने दो लेसन लिए इस स्टोरी से. फर्स्ट कि हमें एक तो अपने पेरेंट्स की बातें सुननी चाहिए और सेकंड हमें अच्छे लोगों पर भी भरोसा करना चाहिए. इस दुनिया में दो तरह की लोग होते हैं, तो हमें ये परखना सीखना होगा कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है. तो बच्चों, शायद आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी. आप आगे की स्टोरी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियोस तक पहुंचाएं, ताकि मैं भी आपके लिए और भी आगे और वीडियोस ला सकूं. ओके बच्चों, बाय बाय.